हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं इसके फैमिली बैकग्राउंड में कि इसकी पूरी फैमिली में कितने लोग आते हैं। उसके बाद हम पढ़ना एक एक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी फैमिली में कौन कौन से हैं। तो जो टेंस होते हैं दोस्तों, वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो फर्स्ट होता है वो होता है प्रेजेंट, और जो सेकंड है वो है हमारा पास्ट, और जो थर्ड है वो है हमारा फ्यूचर। तो दोस्तों, ये 3 इसके जो मेन पार्ट होते हैं टेंस के। और दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या इनके भी कोई पार्ट होते हैं। हाँ दोस्तों, इनके पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, लेकिन सेम होते हैं। कोई इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो होता है वो होता है सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और जो चौथा होता है दोस्तों वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, ये आपके 4 पार्ट इसके होते हैं, और यही 4 पार्ट सेम इसके भी होते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, फ्यूचर में हम बात करते हैं तो फ्यूचर में भी यही 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो दोस्तों, ये अब देखते हैं हम कि 4 पार्ट इसके, 4 इसके, और सभी में वही चीजें हैं, सिंपल एंड सिंपल। और दोस्तों, हाँ, सिंपल को हम एक और नाम से जानते हैं, इंडिफिनिट के नाम से। तो आप वहां कंफ्यूज ना होइएगा, सिंपल को ही हम इंडिफिनिट कहते हैं। तो दोस्तों, फिर देखते हैं कंटिन्यूअस, इसमें भी तीनों में, परफेक्ट भी तीनों में, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तीनों में। तो हम बात करते हैं कि जो ये 4 है, यही 4 यहां भी है और यही 4 यहां भी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। आप ये ना घबराइए कि हाँ ये 12 पार्ट हो गए। आपसे जब आप कहीं पढ़ने जाते हैं या किसी से, तो लोग बताते हैं कि हाँ 12 टाइप्स के होते हैं टेंस। तो वहां से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 12 टेंस, एक टेंस का इतना बड़ा फॉर्मेशन है, इतना बड़ा रूल है, तो फिर 12 टेंस के कैसे याद होंगे। और वहां से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ छोड़ दो, टेंस पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये मेरी पूरी गारंटी है, चैलेंज है कि आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखिए। कंटिन्यूअसली आप 1 बाय 1 करके देखिए। एटलीस्ट में मैं आपको एक ऐसा सा ट्रिक दूंगा कि जिसमें 12 टेंस, सभी टेंस के एक एक फॉर्मेशन, और उसके बाद में 707 उसका सारा रूल कि कहाँ पे क्या यूज होगा, वो पीडीएफ भी दे दूंगा और वीडियो भी उसी का बना दूंगा। तो दोस्तों, फिर उसके बाद मेरी पूरी गारंटी है, अगर आपको नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये चीजें नहीं समझ में आई या नहीं याद हुआ। तो दोस्तों, अब आइए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस पे। तो दोस्तों, आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली देखना है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि सर मुझे इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल पे, और प्रेजेंट सिंपल को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ सिंपल होता ही क्या है, एक्चुअली में सिंपल क्यों कहते हैं उसे। तो दोस्तों, ये रहा प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है, क्यों हम उसको सिंपल कहते हैं या क्यों हम इसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेशन लिखते हैं। वो फॉर्मेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन क्या है दोस्तों? फॉर्मेशन है कि पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस जो होता है हमारा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। ये चीजें हमें एकदम मस्ट है। ये हमारा फॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। उसके बाद में दोस्तों इसका जो हम कह सकते हैं कि हिंदी में पहचानते कैसे हैं कि हाँ सेंटेंस वो प्रेजेंट सिंपल है या नहीं है, या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, कैसे हम जान पाते हैं? तो कुछ चीजें यहां से हम कह सकते हैं कि हम 80-90% क्लियर कर सकते हैं। कैसे? एक हमारा वर्ड होता है वो पुराना वाला जो कहते थे कि लास्ट में अगर कोई वर्ड आ जाए कि जैसे ते है, ता है, या फिर ती है, ऐसा कुछ करके लास्ट में किसी सेंटेंस के आता है, तो सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं उसको देखने के बाद कि वो प्रेजेंट सिंपल है। तो दोस्तों ता है, ते है, ती है, ये मेन माने नहीं रखता है। फिलहाल हम इससे कुछ गेस करते हैं, मैंने बताया 80% तक गेस करते हैं कि हाँ वो प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन इसका क्या वैल्यू है जब सेंटेंस में लग जाता है तो वो क्या शो करता है। तो आइए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेकर फिर ये समझेंगे कि हाँ वो वास्तविकता क्या हमारी शो करता है। जैसे सपोज दैट कि वह मैच खेलते हैं। तो दोस्तों मैंने लिखा है कि वे मैच खेलते हैं। अब लास्ट में हमें ये तो कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि यहाँ पर ते हैं, ऐसा कुछ है, तो ये प्रेजेंट का सिंपल होगा। लेकिन दोस्तों ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस कि मैं मैच खेलता या वे मैच खेलते हैं, तो इसका क्या क्या मीन्स जा रहा है? ये शो कर रहा है हमारी डेली हैबिट को, डेली हैबिट को शो कर रहा है, यानी कह सकते हैं हमारी डेली रूटीन को शो कर रहा है कि वह मैच खेलते हैं। मीन्स दैट कि उनका ये डेली का वर्क है, वो डेली ये काम करते हैं, खेलते हैं या खेलते रहते हैं कभी कभी। या जैसे हम सपोज दैट लिखते हैं कि मैं खाना खाता हूं, मतलब ये नहीं होता है कि ये अभी का शो कर रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी हैबिट्स को शो कर रहा है, रूटीन को शो कर रहा है कि हाँ मैं खाना खाता हूं। या मैं गाना सुनता हूं, आपसे किसी ने पूछा कि हाँ क्या आप गाना सुनते हैं, तो आप बताते हैं कि हाँ मैं गाना सुनता हूं। मतलब ये नहीं है कि मैं अभी सुनता हूं, लेकिन मेरी रूटीन है या मेरी हैबिट है गाना सुनने की। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं कि क्या पढ़ते हैं, आपसे कोई पूछता है कि क्या पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? किसी स्कूल का नेम बताते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का नेम बताते हैं कि हाँ मैं वहां पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये चीजें रूटीन को शो करती हैं, आपके डेली हैबिट्स को शो करती हैं कि हाँ मैं ये चीज करता हूं। तो ऐसी कोई चीजें होती हैं, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो डेली हैबिट्स की चीजें बताते हैं उसके लास्ट में हमारा ता है, ती है, ते हैं, ऐसे कोई वर्ड आते हैं। इसलिए हम इस वर्ड से गेस कर लेते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। और अगर ये टेंस है तो फिर हम ये वाला फॉर्मेशन लगाएंगे, और ये फॉर्मेशन लगाकर अगर हम इसे ट्रांसलेट कर दे रहे हैं तो कोई इसे गलत नहीं साबित कर सकता दोस्तों, गलत कर ही नहीं सकता। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि इसके कुछ पार्ट होते हैं। जो सेंटेंस लिखा जाता है उसके काफी पार्ट होते हैं, तो उस पार्ट को सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करते हैं कि हाँ इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, फिर देखते हैं एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर एटलीस्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है, ये होता क्या है, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट, इसी को हम बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट दोस्तों, और इसको बोल देते हैं वर्ब। तो दोस्तों ये तीन चीजें हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और यहां भी बताया गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना होना मस्ट है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी सेंटेंस सही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वह खेलते हैं, तो क्या सेंटेंस गलत है? बिल्कुल सही है सेंटेंस। वह खेलते हैं, वह खाते हैं, हम सोते हैं, वह गाते हैं। बहुत सारे तरीके से सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी वह सही है। तो ऑब्जेक्ट होना कोई मस्ट नहीं है, बट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंडीशन लगा हुआ है कि प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या है तब भी सही, नहीं है तब भी। तो दोस्तों ये तीनों चीजें हमें मिल रही हैं, और ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। अगर ये आप क्लेरिफाइड नहीं कर पाएंगे तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों होता क्या है सब्जेक्ट, ये सबसे पहले हम जानते हैं। सब्जेक्ट वो होता है कि जिसके बारे में हम इधर की चीजें जो बोल रहे होते हैं सेंटेंस में, वो जिसके बारे में बोल रहे होते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है।
जैसे अब ये हम देख सकते हैं लिखा हुआ मैच खेलते हैं, तो कौन खेलता है। मैं क्वेश्चन कर सकता हूं मैच खेलते हैं कौन खेलता है, तो आप कहेंगे वे खेलते हैं। तो वे खेलते हैं मतलब कि ये सब्जेक्ट है, मैंने बात किसके बारे में कही है, वे के बारे में, इसलिए वे जो है हमारा वो सब्जेक्ट होगा दोस्तों। ऐसे ही हम बात करते हैं कि फिर जो वर्ब होता है या ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ये होता है कि इसको अगर हम सपोज दैट हम ढक ले रहे हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, वह खेलते हैं। अभी भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, आपने कहा वह खेलते हैं, मैंने कहा क्या खेलते हैं, आप बताना पड़ेगा आपको कि हाँ वो मैच खेलते हैं। तो जो चीजें यहाँ पर ये क्लेरिफाई करता है कि जो आदमी कुछ कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, वो क्या है, कौन सा वर्क कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि हाँ ये मैच खेल रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब होता है हमारा, ये शो कर रहा है कि जिसके बारे में बात कही जा रही है वो कोई वर्क कर रहा है, तो वो वर्क कौन सा है। जैसे मैंने कहा कि वह यहाँ पर आप सब्जेक्ट है, तो वह यहाँ पर कोई वर्क कर रहे हैं ना, तो वो वर्क कौन सा है, वो खेलने का वर्क कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो खेलना कूदना पढ़ना सोना उठना बैठना ये सारी चीजें हमारी वर्ब होती है दोस्तों। तो ये इतना कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसको कन्वर्ट करना एकदम खेल है दोस्तों, कोई भी क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ का बच्चा भी कर सकता है बहुत ही आसानी से दोस्तों। देखिए अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसने कहा फॉर्मेशन को देखते हुए कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मेशन में कहा गया है कि पहले सब्जेक्ट को लिखना है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह हम लिख देंगे दे। तो दोस्तों ये लिख दिया मैंने दे। फिर कह रहे हैं वर्ब लिखिए, वर्ब हमारा यहाँ खेलना है, खेलने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्ले, दे प्ले। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है मैच, तो हम लिख देंगे दे प्ले मैच। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हमारा ट्रांसलेट। अब इसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता दोस्तों। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स और लेके ट्राई करते हैं कि क्या वो इस तरह बन रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ये रहे कुछ एग्जांपल्स, तो आइए इनको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं कि क्या इस पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऐड की है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारा ये सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है, तो हम यस या ईएस का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर प्लूरल है तो हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आइए, इसीलिए मैंने ये कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए ही सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट लिए हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ दिया गया फर्स्ट वाले में कि सीता बाजार जाती है, तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट क्या है आप जानते हैं, सीता। तो हम लिखेंगे सीता। फिर उसके बाद में लिखना है हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ जाना है, सीता, वो हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या ईएस की लगाएंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि वोवेल हमारा, तो जो जहां पर ओवेल रहता है लास्ट में वहां पर हम ई एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम ई एस का यूज करते हैं, मोस्टली जहां वो होता है वहां तो करना ही है। तो सीता गोज, अब बाजार कहाँ जा रही है, बाजार जाती है, तो हम लिखेंगे मार्केट। लेकिन दोस्तों हम ये जानते हैं कि कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं, इसलिए यहां भी करेंगे। तो सीता गोज टू मार्केट। तो दोस्तों ऐसे ही हम बात करेंगे कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है कि मैं कार चलाता हूं। अब मैं क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसको लिए हम यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यस या यस हमें यूज नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए जैसे कि आई, चलाना का क्या होता है दोस्तों, ड्राइव, आई ड्राइव। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कार, लिख देंगे आई ड्राइव कार, मैं कार चलाता हूं। दोस्तों ऐसे हमारा थर्ड वाला है, तुम्हारे पिता एक पत्र लिखते हैं। तो तुम्हारे पिता एक पत्र लिखते हैं। अब यहां देखिए सब्जेक्ट है तुम्हारे पिता, तो हम सीधा लिखेंगे योर फादर, योर फादर एक पत्र लिखते हैं। अब लिखते हैं ये हमारा हो गया वो, तो योर फादर राइट। अब देखिए मैंने कहा था मोस्टली आपको ओ में लगाना, ओ के बाद जब हमारा कोई भी वर्ड
फिनिश होता है तो वहां पर हम ईएस का यूज करते हैं। कब? जब हमारा सिमिलर होता है सब्जेक्ट का। यहाँ भी है, हम तो देख रहे हैं कि वोवेल वर्ड है, बट यहाँ हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ई ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए केवल हम एस का ही यूज करेंगे। तो हो जाएगा योर फादर राइट्स। अब क्या लिखते हैं? तो ऑब्जेक्ट में है कि एक पत्र लिखते हैं, तो लिख देंगे आ लेटर। दोस्तों आ लेटर। ऐसे ही अब हम लास्ट में बात करते हैं कि तुम सोते हो। अब दोस्तों आप देखिए, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट होना कोई मोर मस्ट नहीं है कि हाँ ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, बट अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी सेंटेंस गलत नहीं होता है, सेंटेंस सही रहता है। जैसे कि तुम सोते हो, अब यहाँ देखें तो तुम क्या है? एक सब्जेक्ट है। सोना क्या है? एक वर्ग है दोस्तों, सोना भी एक वर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब, और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस वो पूरी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि तुम सोते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लिखेंगे यू। सोना का हम जानते हैं दोस्तों स्लीप, यू स्लीप, तुम सोते हो। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो प्रेजेंट सिंपल। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट सिंपल बहुत ही अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आया होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप ये ना घबराइएगा कि हाँ इसका अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, वो सब बहुत ही ईजी है। उसको हम चुटकियों में आपको सब यहीं से पूरा याद करवा देंगे। कोई भी एक भी टॉपिक को आपको पेन उठाकर नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस केवल आप ये 12 टेंस जो हम ये पार्ट पढ़ा रहे हैं, 12 टेंस सभी 1 बाय 1 करके आप सारे के सारे वीडियोज आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। उसके बाद जो भी बचता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी कि आप कैसे उसको याद करेंगे, क्योंकि उसको हम सारा ट्रिक देंगे और आप उस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।